तो उसको बैलेंस किया जाता है। बैलेंस कैसे? एटॉमिसिटी करी थी लास्ट ईयर, ठीक है, नहीं करी तो अब बताता हूँ। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? ये जो हाइड्रोजन है इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 2, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा हुआ है, इसकी एटॉमिसिटी हो गई 2, ठीक। जब भी हम कोई रिएक्शन लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है तो हम कहेंगे बैलेंस नहीं है, हमको उस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? हाइड्रोजन का क्या है, यहाँ पर 2 एटम है, ठीक है, इधर 2 एटम है तो हाइड्रोजन अपना सेटिस्फाइड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन के इधर 2 हैं लेकिन इधर ऑक्सीजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। याद रखना, किसी भी एलिमेंट के आगे कुछ भी नहीं लिखा रहता तो उसके आगे समझ लेते हैं कि 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि हमें इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे ना कोई नंबर फेंकते हैं, कोई भी नंबर। हम ये कहेंगे नहीं, ये यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना है? ना मैं एडिशन करूँगा, ना सब्ट्रैक्शन, ना डिवीजन, कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। एक चीज़ करनी है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर 2 लगा देना बस। 2 का मतलब क्या है? दिस 1 विल गेट मल्टीप्लाइड बाई दिस 2। मेरे को हमेशा एक नंबर लगाना है और नंबर का मैं सफिक्स कभी नहीं करूँगा, प्रीफिक्स करूँगा। प्रीफिक्स मतलब पहले लिखूँगा नंबर को। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया H2O से पहले, तो 1 विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए? 2 हो गए, इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया। इधर भी ऑक्सीजन के 2 थे, 1 2 जा 2 का ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हाइड्रोजन बिगड़ गया। हाइड्रोजन के 2 थे और यहाँ कितना हो गया? 2 2 जा 4। तो अब इसको तो कम कर नहीं सकते क्योंकि डिवीजन अलाउड नहीं है, इसको बढ़ा सकते हैं, तो इसके आगे 2 लगा दो। तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन सेटिस्फाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन सेटिस्फाई, 1 2 जा 2 ऑक्सीजन सेटिस्फाई और इसके तो 2 ही, ये भी सेटिस्फाई। तो इसमें ना अलग अलग मेथड्स। हाँ, मैं दोबारा समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। अरे सब समझाता हूँ। हम ये कहते हैं कि एक ना बड़ा कॉमन रिएक्शन ये होता है कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन करते हैं तो वाटर बन जाते हैं, ये हम जानते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने पर वाटर बनता है। लेकिन जब ये बन जाता है ना तो हमें ये देखना होता है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं आ रहे, क्यों? मैं जानता हूँ कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो जिस एलिमेंट के आगे, कंपाउंड में एलिमेंट्स तो दिखाई देते हैं ना मेरे को। फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा H2SO4, क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन सा एलिमेंट दिख रहा है? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। H फॉर हाइड्रोजन, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन के एटम कितने? 2, ऑक्सीजन के कितने? 4, सल्फर के कितने? 1। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा रहता तो समझ लो उसका एक एटम है, एक अकेला एटम। इस बेचारे हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका एक एटम है, लेकिन यहाँ पर 2 एटम है। हाइड्रोजन के इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। तो जब भी कभी मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना होता है तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम उसके आगे एक नंबर लगा देते हैं। अब वो नंबर क्या है उस पर भी आता हूँ मैं अभी। हम एक नंबर लगा देते हैं, मैथमेटिकली समझिए, सोचिए कि केमिस्ट्री है ही नहीं, मैथमेटिकली समझिए कि मुझे इसको आगे एक नंबर लगाना है जो इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने क्या करा? मैंने 2 लगा दिया, तो 1 2 जा 2 हो गया। ऑक्सीजन के अब कितने एटम हो गए? 2 हो गए, और इधर भी 2 ही एटम थे, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन 2 2 जा 4। तो अगर एक नंबर लगाएंगे ना तो वो हर एक एलिमेंट के एटम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हाइड्रोजन के एटम कितने थे? 2, तो 2 2 जा 4 हो गया। अब इस हाइड्रोजन का कितना है? 2, तो इसके आगे भी तो फिर 2 लगाना पड़ेगा ताकि इसका भी 4 हो जाए, तो इसके आगे 2 लगा दिया। तो ये दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 पार्ट्स, रिएक्टेंट पार्ट एंड प्रोडक्ट पार्ट। 2 पार्ट्स होते हैं, बस दोनों तरफ जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसमें अलग अलग मेथड्स बताए जाएंगे। हो सकता है स्कूल में टीचर बोले नहीं HCl निकालो दोनों तरफ, नहीं हो सकता है LCM निकालो दोनों तरफ। भाई माना HCF और LCM निकालने वाला भी एक मेथड होता है, लेकिन लंबा मेथड है। हिट एंड ट्रायल बेस्ट मेथड है। आप रफ में लिखोगे और बैलेंस कर करके देखोगे। अब कैसे बैलेंस करना है मैं समझाता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की, और अपनी साइंस की नोटबुक अलग बनाइएगा। जो लिखवाता जब वो आपको मेरे साथ साथ लिखना है।
और अपने नोट्स संभाल कर रखना, नोट्स आपके खोने नहीं चाहिए। नोट्स बनवा रहा हूँ मैं लखमीर सिंह मंजीत कौर बुक है, बड़ी फेमस बुक है, ठीक है, तो इसमें से मैं नोट्स बनवा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को ये बुक लेनी हो तो ले लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नोट्स इसमें से बनवाई लूँगा, ठीक है। हाँ, लखमीर सिंह मंजीत कौर बड़ी फेमस बुक है, कोई भी बता देगा, नाम से ही मिलती है। गूगल पर डाल दो आप तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब जगह अवेलेबल है। जब मैं छोटा था ना तब भी चलती आ रही, बहुत पुराने राइटर्स हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। चलिए जी, इसमें लिखिएगा चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 1 है हमारा इसमें केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फिर उसके बाद आप पॉइंट्स बना बना कर लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस chemical reactions are the processes in which new substances with new properties chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. There are two parts of a chemical equation. There are two parts of a chemical equation. First note कीजिएगा, the substances which take part in a chemical reaction the substances which take part in a chemical reaction are called reactants. The substances which take part in a chemical reaction are called reactants. Second, the new substances produced as a result produced as a result of chemical reaction are called products.
are called products. Example, magnesium plus oxygen magnesium plus oxygen इसको हीट करा तो क्या बनता है? हीट का सिंबल ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल। क्या है उसका triangle? बता रहा हूँ। हीट करने का सिंबल होता है ट्रायंगल, मतलब आप एरो के ऊपर एक ट्रायंगल बना दें तो उसका मतलब है कि आपने हीट कर दिया। ठीक है, किसी भी अगर मान लीजिए यहाँ पर O2 लिखा हुआ है और O2 के आगे मान लीजिए आपने ऐसे एरो बना लिया ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब इट इज़ अ गैस। और अगर मान लीजिए कहीं पर आपने H2O लिखा है या NaCl लिखा है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, उस पर अगर आपने ऐसे एरो बनाया नीचे की तरफ तो इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट है। सारी टर्म्स बताएंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, सारी टर्म्स बताता चलूँगा। सर प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि आपने कोई एक ऐसा सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट का मतलब क्या है? किसी चीज़ में जिसमें किसी चीज़ को घोला जाता है, वो आपने उसमें उसको घोला और वो घुला ही नहीं उसमें, वो नीचे बैठ गया, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल पानी में सैंड को लिया, लगे पड़े हो उसको स्टिर कर रहे हो कि कैसे भी करके डिज़ोल्व हो जाए, होता ही नहीं है डिज़ोल्व, प्रॉपर्टी नहीं है उसकी डिज़ोल्व होने की। ठीक है, तो वो चीज़ नीचे आकर जो सेटल डाउन हो जाती है उसको हम बोलते हैं कि इट हैज़ गॉट प्रेसिपिटेटेड इन द बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, इसके बाद नोट करें आप आप लिखें केमिकल इक्वेशन। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? बता दीजिए। सिमर, विधि, विहान, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, इसमें नोट करें द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substances, with the help of symbols and formulae of the substances, symbols and formulae of the substances involved in it, substances involved in it is known as a chemical equation. Is known as a chemical equation. उसके बाद आप नोट करें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाँ जी, इसमें लिखिएगा अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements, equal number of atoms equal number of atoms of different elements in the reactants and products. In the reactants and products. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की साइड में अगर देखा जाए तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल नोट करें। जिंक, जिंक का सिंबल होता है Zn, प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, जरा चेक करो, Zn इज फॉर जिंक, तो Zn के आगे कुछ भी लिखा नहीं है, इसका मतलब Zn का कितना एटम है, एक एटम। इधर भी Zn के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब Zn का एक एटम इधर, एक एटम इधर, Zn का एक। ZnSO4 जिंक सल्फाइड है ना? हाँ, जिंक सल्फेट, सल्फेट। H के आगे इधर 2 लिखा है, इधर भी H के आगे 2 लिखा है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। सल्फर S के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1, इधर भी S के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1, सल्फर बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन के आगे इधर भी 4, इधर भी 4, सब कुछ बैलेंस्ड है, यहाँ पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई इक्वेशन ऐसी भी आती है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना, वो पहले से ही बैलेंस्ड होती है। नेक्स्ट लिखें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहाँ नोट करें, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स An unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of has an unequal number of atoms. An unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of one or more elements of one or more elements in the reactants and products. In the reactants or products. सर अब केमिकल इक्वेशन है, प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट है, तब वो अनबैलेंस रहेगी ना? बाई प्रोडक्ट छोड़ो, बाई प्रोडक्ट वाला छोड़ो, बाई प्रोडक्ट वाली जो चीज़ है ना, वो मुश्किल से कोई 1 या 2 एग्जाम्पल आएगा पूरी केमिस्ट्री में 10th क्लास में, तो उसकी ज़रूरत आपको पड़नी ही नहीं है, ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि बाई प्रोडक्ट जो है ना, वो जनरली रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेता, रिएक्शन में तो खैर पार्ट वो लेता ही नहीं है, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट साइड में भी डायरेक्टली लिखा नहीं जाता, ठीक है।
H2 plus O2 gives H2O, ठीक है ना, जो अभी एग्जाम्पल आपको शुरुआत में समझाया भी था, H2 plus O2 gives H2O। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और लिखे, हाँ जी, सर H2 plus O2 HO नहीं होगा? H2 पानी बनेगा ना। नंबर ऑफ एटम्स, क्या एक मिनट दोबारा बोलो, क्या बोल रहे थे? H2 plus O2 HO। सर सुनो सुनो सुनो, ऐसा होता है कि जब हम बोलते हैं ना, ये तुम्हें वो वाली चीज़ याद आ रही होगी जो 9th में करी थी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती थी 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती थी 2। तो हम ये कहते थे कि वैलेंसीज को हम पलट कर लिख देते थे, तो कार्बन के साथ तो लिख दिया जाता था 2 और ऑक्सीजन के साथ लिख दिया जाता था कार्बन की वैलेंसी 4, C2O4। तो ये दोनों ना साथ साथ लिखे हुए हैं, ये कंपाउंड है ना, तो इस वजह से 2 1 2 और 2 2 4 करके हम इसको CO2 बोल देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बीच में प्लस लगा हुआ है, मतलब ये अभी कंबाइन हुए नहीं है, अभी इनको कंबाइन करा जा रहा है, केमिकली कंबाइन करा जा रहा है। हाँ, यहाँ पर अगर ऐसा होता कुछ और आप समझ भी रहे हैं, H2O हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो इसीलिए 1 यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसी वजह से वो हाइड्रोजन के साथ लिखा हुआ है। तो वो चीज़ मत सोचिए कि H2O2 है तो वो मतलब अलग अलग है, दोनों ऐड करेंगे। सर ऐसे इसलिए भी है कि 2 का जो सिंबल होता है वो दोनों में प्लस होता है। कर दे सकता हूँ क्या दोबारा बोलो? सर, क्योंकि 2 का सिंबल है ना सर, वो या तो प्लस होता है सर माइनस होता है दोनों में। अच्छा नहीं, वो वाली चीज़ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर मैं इधर लिखूंगा रिएक्टेंट्स। आज कोई क्रिकेट मैच है क्या? कोई क्रिकेट मैच है क्या? पटाखे उठा के फोड़ रहा है ना, उसमें जीत जाते हैं तो छब्बीस से शुरू होगा, अभी तो कोई मैच चल रहा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मैं रिएक्टेंट वाली साइड में देखता हूँ, तो रिएक्टेंट वाली साइड में हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 2 और प्रोडक्ट वाली साइड में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2। लेकिन ऑक्सीजन एटम्स की बात करें तो रिएक्टेंट्स वाली साइड में ऑक्सीजन के एटम हैं 2 और इधर प्रोडक्ट वाली साइड में ऑक्सीजन के एटम कितना है केवल 1, तो इसलिए ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, नोट कीजिएगा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ different types of atoms different types of atoms equal on both the sides of an equation is called balancing of equation. Is called balancing of equation. ठीक है, अब हमको क्या करना है?
आप बैलेंस करते चले जाइए, ये एग्जांपल्स देखेंगे आप। एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल लेंगे हम ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का H2O। तो इसमें आप क्या करना, मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ, आप रफ में कहीं पर जब भी एग्जाम में जो पूछा जाएगा, एग्जाम में जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें 2 नंबर का इसका क्वेश्चन आता है। तो 2 रिएक्शंस आएंगी, उन 2 रिएक्शंस को वो बैलेंस करने के लिए देगा। तो आप यहाँ पर देख लेना H और O, बस ये लिख लेना। आप ये देखिएगा क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, तो आप ये कहेंगे 2 और 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, तो आप ये कहेंगे नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये अभी आप कहेंगे कि ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसा क्यों लिख कर दिखा रहे हैं, क्योंकि आगे जब बड़ी बड़ी इक्वेशंस आएंगी, बड़ी बड़ी इक्वेशंस में 3, 4 या 5 एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको ऐसे लिख कर देखना होता है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा हुआ है, इधर ऑक्सीजन के आगे 1 लिखा हुआ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है। और जब करें तो डायरेक्ट पेन से मत करना, इसको पहले पेंसिल से कर लेना या रफ में कर लेना। ठीक है। जब रफ में देखकर आप सेटिस्फाई हो जाओगे अब ये बैलेंस हो गई है, तब आप आगे बढ़ोगे। ठीक। तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1 2 2 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। इधर तो 2 है ही, तो ऑक्सीजन का 2 हो गया दोनों तरफ, तो अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का बैलेंस खराब हो गया। तो 2 2 4 है हाइड्रोजन का, तो इधर क्या आएगा, इधर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ 4 हो जाए, तो अब हमारे दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है। दोबारा चेक कर लो, हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 2 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 2 2, तो दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है। इस तरीके से करके आपको देखना होगा, और किसी मेथड के चक्कर में मत पड़ना कि एलसीएम निकाल के कर लेंगे या एचसीएफ निकाल के कर देंगे, बहुत टाइम आपका खराब हो जाएगा। ठीक है। सीधा सीधा करना, क्योंकि 2 इक्वेशन आएंगी, एक एक नंबर की आएंगी, उसमें स्टेप्स नहीं देखे जाते। उसमें ये है जिसने सही करा है उसको नंबर मिल जाएंगे, जिसने नहीं करा है या आपने पूरा पेज भर रखा है नंबर एक ही मिलेगा। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सर मतलब बस ये वन लाइन आंसर है। हाँ, वन लाइन आंसर है। समझे नहीं? वन लाइन हाँ, 1 आंसर लाइन है, 1 लाइन है, बिल्कुल। उसके बाद सेकंड देखिएगा, एग्जांपल सेकंड है, CaOH whole twice plus CO2 gives CaCO3 CaCO3 plus H2, ये दे रखा है। अब जरा देखिएगा क्या क्या है यहाँ पर। Ca क्या होता है, कैल्शियम, O ऑक्सीजन, एंड H हाइड्रोजन, और भी कोई एलिमेंट है, कार्बन। 4 एलिमेंट्स हैं, चारों को चेक करो। इधर कैल्शियम के आगे क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, 1 है। इधर भी 1 है, कैल्शियम ओके। ऑक्सीजन के आगे यहाँ पर 1 है, लेकिन ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ है, 1 2 2। ऑक्सीजन के अंदर 2, 2 इधर और 2 इधर, तो रिएक्टेंट साइड में टोटल कितने, 4। 2 + 2 4। दोबारा बताता हूँ, ऑक्सीजन के आगे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो बाहर ब्रैकेट के 2 लिखा है, इसका मतलब 1 2 2। तो ऑक्सीजन के 2 एटम इधर, ऑक्सीजन के 2 एटम इधर, तो 2 + 2 टोटल कितना, 4 हो गया। ठीक है। प्रोडक्ट साइड पर आ जाओ, ऑक्सीजन का 1 इधर और 3 इधर, 1 + 3 4, ऑक्सीजन भी सही है, सेट है। आगे देखिए, हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन पे 1 लिखा हुआ है, 1 2 2, हाइड्रोजन के 2 हैं इधर, और इस साइड देखें तो हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का 1 और कार्बन का 1, तो कार्बन भी सेटिस्फाइड है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको दे रखा है और आपको चेक करने के बाद पता चलता है कि इसको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है। चलिए जी, अगला देखिएगा, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। अगला है
कार्बन प्लस ऑक्सीजन, CO2। बताओ जरा, बैलेंस करूं? नहीं सर। बैलेंस्ड है? यस। बैलेंस्ड है भाई, कार्बन का इधर भी है, इधर भी है, इधर 2 और 1। ठीक है, बैलेंस हो गया ना। अभी आप लोग इतनी टेंशन में भी मत रहो, 10th इतनी खतरनाक भी नहीं है। कुछ ना एकदम से सीरियस से होकर बैठे हो सारे के सारे, तुम थोड़ा रिलैक्स बैठो आराम से। तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि टेंशन है कुछ, सब ठीक है? सब सही है, ठीक है। चलिए जी, तो 4th वाला देखिएगा जरा, एक एग्जांपल और देखते हैं। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। ठीक है, बताइए कैसे करूं? सर नहीं, ये बैलेंस। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए एलिमेंट्स क्या क्या है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और तो कुछ नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब वही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बस 3 एलिमेंट्स हैं। मैं इस तरफ देखता हूँ तो कार्बन का 1 है, इधर भी कार्बन का 1 है, कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन के 4 हैं, लेकिन हाइड्रोजन के इधर 2 हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि जब भी मैं कोई नंबर प्रीफिक्स करता हूँ ना, तो मुझे प्रॉपर नंबर प्रीफिक्स करना है। मैं 2.5 या 1.5 प्रीफिक्स नहीं करूँगा, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर हम प्रीफिक्स करेंगे, ठीक है। और एक थंब रूल ये है कि बहुत बड़ा नंबर नहीं आता, कि कहीं मतलब मैक्सिमम आप समझ लीजिए 6 या 7 तक कोई नंबर आएगा, उसके ऊपर कोई नंबर नहीं आता, कि कहीं 16 आ रहा है, 32 आ रहा है, इतने बड़े बड़े नंबर नहीं आएंगे, ठीक। अच्छा, तो अंडर 10 ही आते हैं ज़्यादातर। हाइड्रोजन का 4 है, इधर हाइड्रोजन का 2 है, तो लगा दो 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 अब मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही अगला बैलेंस होता है, एक बार पिछले पर दोबारा आ जाओ। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4, हाइड्रोजन का 4, कार्बन देखना 1 है, कार्बन 1 है, तो कार्बन बैलेंस बिगड़ा नहीं, कार्बन का कार्बन ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। कैसे? 4 हो जाएगा ना? इधर 2 है, हाँ इधर 2 है, और इधर 1 2 ज़ा 2, यानी कि इधर तो टोटल हो गया 4, और इधर कितने 2 है, इसके बाद 2 लगा दो, हो गया। और ये करने के बाद एकदम से ये नहीं सोचेंगे कि हो गया, एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि बड़ी धोखेबाज इक्वेशन आ जाती है इसमें। हमको लगता है हो गया, लेकिन पीछे वाले का बैलेंस बिगड़ जाता है। दोबारा चेक कर लो, कार्बन का 1, कार्बन का 1, ठीक है। हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन का 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन का 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन का 2 इधर और 1 2 ज़ा 2, तो 2 + 2 4, ठीक है। अब सही। इसके बाद और देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए एक बड़ी इक्वेशन देखते हैं। एक बड़ा रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो है ये रिएक्शन। हाँ जी, क्या है ये? ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन gives CO2 plus H2O। ये वाली इक्वेशन उसमें भी है, NCERT में। बायो में भी करोगे। हम जो भी खाते हैं बॉडी के अंदर, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। ग्लूकोज से ही हमको एनर्जी मिलती है, और फिर वो जो चीज़ है, जो ग्लूकोज बनता है बॉडी के अंदर, खाने से जो ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट होता है उसको ऑक्सीजन बर्न करता है, ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन करता है। ऑक्सीजन कैसे आता है? जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। और उससे लिबरेट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ में वाटर वेपर भी निकलते हैं, समझ रहे हैं? ठीक, तो ये रेस्पिरेशन वाली इक्वेशन है।
अब आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है। एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। कुछ और है नहीं? ठीक है, तो अब जरा देखिए, कार्बन का इधर 6 है लेकिन इधर 1 है, तो क्या करो, इसको बैलेंस। सब शुरुआत पहले से ही करते हैं, इसके आगे 6 लगा दो, ये हो गया बैलेंस। फिर आ जाओ हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन का इधर 12 है लेकिन इधर तो हाइड्रोजन का 2 ही है, तो फिर इसके आगे 6 लगाओ। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन दोबारा से कार्बन को चेक कर लो कहीं कुछ बिगड़ा तो नहीं है। कार्बन का इधर 6 और इधर 1 6 6, ठीक है। हाइड्रोजन 12 और हाइड्रोजन 2 6 12, ठीक है। ऑक्सीजन का 6 + 2 8, तो 2 6 12 है और 1 6 6 है। तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने आइटम? 18 हो गए। 2 6 12 और 1 6 6, तो 12 + 6 18 हो गए। अब इस तरफ 18 कैसे बनाऊं? 6 तो है ही बेटा, 6 तो है ही, तो इसको 6 आ जाएगा सर, 6 तो 6 to the 12 है। ठीक है। इससे क्या हुआ कि ये तो 6 था ही और ये 2 6 12, तो 12 + 6 18, ठीक हो तो गया। एक बार फिर चेक करो, एक बार फिर चेक करें। लास्ट टच बहुत ज़रूरी है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में, याद रखना। तो इसका 6 है, इधर 1 6 6 कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन का 12 है, तो 2 6 12 हाइड्रोजन बैलेंस। और कहीं तो नहीं हाइड्रोजन नहीं, इधर 6 है, 2 6 12 और 6 18, और इधर 2 6 12 और 1 6 6 18 बैलेंस। ठीक है जी, बताइए। यस। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर? यस सर। चलिए, तो इतना कीजिए आप आज, और मैं आपको कुछ रिएक्शंस जो हैं उसी तरीके से फ़ोटो आपको भेजूँगा, 4-5 रिएक्शंस आपको भेजूँगा, वो आप करके मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताइए। ठीक है, सभी को क्लियर है? चलिए जी, फिर आज इतना ही करेंगे, और कल सभी बच्चे रियल नंबर का होमवर्क अपना करके लाएंगे, और जो डाउट्स होंगे वो पहले क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। ओके।